18 जुलाई, वो दिन जिस दिन हमें लगा था कि शायद हमें आज इंसाफ मिल जाएगा और आज कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगी, लेकिन आज भी हमें क्या मिली है? बस एक तारीख, विच इज 22 ऑफ जुलाई, यानी मंडे। लेकिन बेटा एक पॉजिटिव बात यह है कि अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला भी है कि माइट बी 22 ऑफ जुलाई को लंच से पहले वो अपना फाइनल डिसीजन दे देंगे रिगार्डिंग कि रीनीट होगा या नहीं होगा, राइट? तो आज जो भी हमारी हेयरिंग हुई है उसकी सारी समरी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑन दिस वार्म नोट बेटा, आई सोनाली मलिक, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म विच इज नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी। तो बेटा जी, अगर हम बात करें हमारे आज के डिस्कशन की, तो आज का डिस्कशन काफ़ी मल्टी डायमेंशनल मुझे लगा, क्योंकि हम थ्रू आउट द सेशन लाइव थे। तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि पिटिशनर्स और एनटीए टॉपिक डेविएट कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे हमारे सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये लगी कि वो हर एक चीज़ को एक कंक्लूसिव पॉइंट पे ला रहे थे। वो हर एक चीज़ के बाद एक ही चीज़ बोल रहे थे, अच्छा ठीक है तुमने ये एलिगेशंस इतने पे लगा दिए, लेकिन तुम मुझे बस इतना बताओ कि जो भी ये चीज़ हुई है उससे कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1,08,000 के अंदर आ रहे हैं, विच आर बेसिकली द नंबर ऑफ सीट्स विच आर अवेलेबल फॉर मेडिकल कॉलेजेस, राइट? तो आफ्टर एवरी क्वेश्चन वो उन्हीं पॉइंट पर उनको ला रहे थे ताकि हमें ये पता चल पाए कि भाई इस 1,08,000 में से ऐसे कितने लोग हैं जो बेसिकली इफेक्ट हुए हैं। रही बात हमारी आज की हेयरिंग की बेटा, तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि जितने भी पिटिशंस थे रीनीट के लिए, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने रीनीट के लिए चैलेंज करा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने एक एलिगेशन लगाया अगेंस्ट आईआईटी मद्रास। उन्होंने ये बोला कि आईआईटी मद्रास ने अपने एफिडेविट में जो उन्होंने लास्ट हेयरिंग में सबमिट किया था, एक बेल शेप कर्व विच वाज द कर्व फॉर वेरियस स्टेट्स, जो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए प्लॉट करा था आपका रैंक वर्सेस मार्क्स का। आईआईटी मद्रास ने ये बताया था कि ये जो कर्व है वो सारी स्टेट्स के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है, जो ये बताता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके के ही सिलेक्शन हुए हैं सारी की सारी स्टेट्स के अंदर, तो किसी बड़े मास लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है, राइट? लेकिन इसके अगेंस्ट उन पिटिशनर्स ने ये बोला कि भाई 23 लाख बच्चों के लिए अगर तुम लगाओगे तो कर्व तो कांस्टेंट आएगा ही। तो एक तरीके से उन्होंने बोला कि जिस फिनोमिनन के थ्रू उन्होंने इस लीक को जस्टिफाई किया है आईआईटी मद्रास ने, वो फिनोमिनन सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद बेटा जी बहुत सारे ऐसे पिटिशंस थे जो ये बोल रहे थे कि जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर है वो एनटीए के बॉडी के अंदर जो है वो शामिल है। तो इस पे एनटीए ने बोला कि भाई आईआईटी मद्रास ने हमारे जो है जेईई एडवांस का पेपर बनाया था, और जो भी जेईई एडवांस का पेपर बनाता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एनटीए की कमेटी में आ जाता है, लेकिन उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एनटीए के साथ नहीं है, ठीक है। इसके बाद बेटा जी एक चीज़ और जो है सीजीआई ने यहाँ पर पॉइंट आउट करी, उन्होंने बोला कि हम जो है ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि अगर हमारा बहुत सारे बच्चों का जो सेंटर है वो इस तरीके से चूज़ हुआ है कि पेपर लीक हो पाए, तो जो ये सेंटर चेंज की फैसिलिटी थी वो करेक्शन विंडो में हो सकती है, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पता लगाया कि करेक्शन विंडो जब खुली थी, 2 बार खुली थी, राइट? तो करेक्शन विंडो खुलने पर 15,000 ऐसी करेक्शंस थी जो फाइल्ड आउट हुई थी, और इसमें से केवल 44 ऐसी थी जो बेटा जी हमारी चेंज ऑफ करंट एड्रेस और वी कुड से परमानेंट एड्रेस वाली थी, जिसके बेसिस पे सेंटर चेंज हो सकता था। तो अब ऑब्वियसली अगर 15,000 में से 44 स्टूडेंट ही हैं, तो आप इन 44 को अगेन 1,08,000 वाले रेशियो पे लगाओ तो कम है, तो फिर रीनीट का चांसेस यहाँ पर जो है एनटीए ने खारिज कर दिया इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, राइट, फाइन। चलिए इसके बाद बेटा जी बहुत सारे पिटिशनर्स ने जो है एनटीए पर ये सवाल उठाया कि भाई सिलेक्शन रेशो बढ़ाया गया है, और वो इसलिए बढ़ गया है इस साल क्योंकि 25% जो सिलेबस है उन्होंने रिड्यूस करा था, जिस पर एनटीए ने बोला कि भाई अगर 25% रिड्यूस करा है तो कुछ परसेंट बढ़ाया भी तो था। जो हम सबको पता है एक
एक स्टूपिड सी ही चीज़ है, हम सबको पता है कि सिलेबस जितना घटा है ना, उसके कंपैरिजन में बस थोड़ा सा ही बढ़ा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत इनवैलिड सी लगी। हाँ, बट ये पॉइंट जो है रद्द कर दिया गया आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। फाइन। इसके बाद बेटा जी 3 ऐसे सेंटर्स निकल के आए जहां पर लोकलाइज लेवल पर पेपर लीक की खबरें आई। पहला गोधरा था। गोधरा में एनटीए ने जो है बेटा ये बोला कि इतने वाइड लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ है, तो इस स्टेट को तो उन्होंने फॉर द टाइमिंग जो है इस लोकल पेपर लेवल लीक वाले मामले से हटा ही दिया। ठीक है, राइट। इसके अलावा बचा कौन सा बेटा? आपका पटना और दूसरा जो है हमारा हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग, सॉरी। तो इन पर क्या वर्डिक्ट दी है वो मैं अभी बताती हूँ, राइट। लेकिन हाँ, गोधरा को तो फॉर द टाइम बीइंग जो है इन्होंने बोल दिया है कि गोधरा में वाइड स्प्रेड जो है पेपर लीक नहीं हुआ है। इसके बाद बीच में एक टेलीग्राम पर जो वीडियो वायरल हुआ था वो वाली बात भी उठ के आई। ठीक है, जिसपे एनटीए ने अगेन बोला कि भाई ये जो हमारा लीक हुआ है वो इतना वाइड स्प्रेड नहीं है। एट द सेम टाइम ये फेक है। जो भी वीडियो टेलीग्राम पे जो है सर्कुलेट हो रही थी 3 मई को, वो फेक है। उन्होंने बोला कि फोटोशॉप के थ्रू जो है वो डेट जो है बेटा वहाँ से चेंज करी गई है। तो ये बात अगेन जो है हमारी रिजेक्ट हो गई, क्योंकि बहुत सारे पिटिशनर्स ऐसे थे जो रीनीट कराना चाहते थे। तो उन्होंने डेफिनेटली ये टेलीग्राम वाली बात उठाई कि अगर टेलीग्राम पे पेपर लीक हुआ है तो वाइड स्प्रेड लीक होगा। लेकिन अगेन एनटीए ने बोल दिया कि भाई ये वीडियो जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, इसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठा है। फाइन। अच्छा, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि 2 ऐसे सेंटर्स थे जहां पर लोकलाइज लेवल पे पेपर लीक हुआ है, और ऐसा भी पता लगाया गया है थ्रू द रिपोर्ट्स कि ये दोनों सेंटर्स पर जिस भी लोगों ने पेपर लीक किया है वो सेम लोग हैं। मतलब इट वाज अ गैंग विच इज़ इंटरकनेक्टेड। उसी गैंग ने जो है व्हाट्सएप के थ्रू इन दोनों सेंटर्स पे पेपर लीक किया है। एक्चुअल में ये पता लगाया गया, हज़ारीबाग के अंदर एक पूरी स्टोरी नरेट हुई कि हज़ारीबाग के अंदर जो है हमारा एक स्कूल है, जो सेंटर था उस स्कूल के अंदर पेपर लीक हुआ है। बोला ये गया कि पेपर वहाँ पे जो है 8:30 के आसपास आया है और 10:30 तक जो है बच्चों को आंसर्स रटवाए जाने की कोशिश करी गई है, राइट। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि 1 घंटे में कैसे पेपर जो है याद हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद पहले ही जो है पेपर उनके पास था। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर एक बेनिफिट ऑफ डाउट वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है रखा है अपने दिमाग में। एट द सेम टाइम जो हज़ारीबाग है वहाँ से कि डेटा और उन्होंने निकलवाया है कि एक्चुअल में हज़ारीबाग के अगर हम ऑल टोटल स्टूडेंट्स देखें तो 2763 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एक्चुअल अपीयर हुए थे, और इसमें से 80 स्टूडेंट्स ही हैं जो हमारे मेडिकल कॉलेज में जा पाएंगे, जो हमारे 1,08,000 बच्चों के अंदर आ रहे हैं। तो अगेन यहाँ से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई 80 तो इतना ज़्यादा नहीं है कि जिसके लिए रीनीट के बारे में सोचा जाए। ठीक है जी। इसी के साथ साथ बेटा जिस आदमी ने हज़ारीबाग में पेपर लीक करा था वही गैंग मेंबर ने व्हाट्सएप के थ्रू पटना में भी किया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और ऐसी रिपोर्ट भी जो है वहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करी गई है, राइट। और पटना के रिगार्डिंग जो है अगेन एनटीए ने ये बोला अपने आप को सही प्रूव करते हुए कि भाई पटना में 1561 स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिनकी रैंक जो है 70,000 के अंडर आई है। ठीक है, और अगर मैं 2023 के डेटा से कंपेयर करूं तो बेटा 1993 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी रैंक जो है 70,000 के अंडर आई थी। तो उन्होंने बोला अगेन अगर पेपर लीक हुआ भी है तो इतने लेवल पे नहीं हुआ। पटना में इतने सिलेक्शंस हुए हैं लास्ट ईयर और इस साल भी हुए हैं। ठीक है बच्चे, तो इन सारी चीज़ों से मोटा मोटी ये कंक्लूजन निकल रहा है कि भाई जितने बच्चे अगर ऐसे हैं भी जिन पेपर लीक करा गया है तो वो इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं 1,08,000 के अंदर की रीनीट हो। मैं ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, अभी सीजीए ने नहीं बताया कि रीनीट होगा या नहीं होगा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ आपको। फाइन, चलिए अब एंड में जो है सीजीआई ने एनटीए से कुछ रिपोर्ट्स मांगी हैं। पहला तो उन्होंने बोला है कि बिहार पुलिस ने एक रिपोर्ट दी थी रिगार्डिंग द पेपर लीक। सीबीआई से पहले उन्होंने वो रिपोर्ट दोबारा मांगी है।
ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग के अंदर। एट द सेम टाइम जो है आपकी CGI ने NTA को एक ऑर्डर दिया है कि उनको जो है बेटा अपनी वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है पब्लिश करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिटी एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, इस रिजल्ट को पब्लिश करते टाइम उनको स्टूडेंट की आइडेंटिटी को जो है बेटा डिस्क्लोज नहीं करना है, ना बच्चे का नाम डालना है, ना उसका रोल नंबर डालना है, बस उन्हें ये बताना है कि सिटी वाइज और सेंटर वाइज कितने कितने मार्क्स आए हैं, ताकि पता लग पाए कि कहाँ ज़्यादा सिलेक्शन है, कहाँ कम। क्लियर है भाई? चलिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब बस हमें वेट है हमारी अगली तारीख का, विच इज़ 22 ऑफ जुलाई, जहां मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली फाइनली हमको फैसला सुना दिया जाएगा। उसके साथ हमारी नज़र बनी हुई है उन चीज़ों पे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।